हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे मे करंट अफेयर्स का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे या इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मे करंट अफेयर्स का पार्ट 3। सो फर्स्ट इज़ वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है और इसकी रैंकिंग्स होती हैं कंट्रीज़ के ऊपर। सो इसमें 115 इकनॉमीज़ के ऊपर इसमें रिसर्च की गई और बताया गया कि फ़र्स्ट जो है वो स्वीडन है, सेकेंड इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड इंडिया गॉट 74th पोजीशन। सो इंडिया में इसको 74th पोजीशन मिली है। इसके अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और बेसिकली ये इंडेक्स जो है ये शो करता है कि करंट परफॉर्मेंस जो है कंट्रीज़ की, एनर्जी सिस्टम की, किसी भी कंट्री की जो करंट परफॉर्मेंस होती है उसको देखते हुए ये जो रैंकिंग्स हैं दी जाती हैं। सो यहाँ पे जो स्वीडन है इसने पिछली बार भी फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की थी और इस साल भी स्वीडन फर्स्ट रहा है। हमारे लिए इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। सो इंडिया को इसमें 74th पोजीशन मिली है। नेक्स्ट इज़ 24th ईस्टर्न जोनल काउंसिल। देखिए, इंडिया में टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं और इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। सो 5 कौन कौन सी हैं? ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल। तो ये 5 काउंसिल्स हैं। जो 24th मीटिंग हुई है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की वो कहाँ हुई है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट साइक्लोन एम्फान साइक्लोन जो है वो अभी रिसेंटली आया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, मतलब बे ऑफ बंगाल से होता हुआ ये उड़ीसा के और बंगाल के तटों पर टकराया था और बंगाल में इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी राहत कोष का ऐलान किया था बंगाल के लिए स्पेशली। सो साइक्लोन एम्फान जो नाम है वो थाईलैंड ने दिया है। दैट मीन्स कि इसका जो नेमिंग है वो थाईलैंड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें गेट सेट गो पोर्टल जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ऐप ये लॉन्च की गई है। इसको बेसिकली स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, जैसे नीट हो गया या KCET हो गया, सो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज समर्थ ERP जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट इज़ न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू चेयरमैन जो CBSE के वो हैं मनोज आहूजा। इससे पहले थी अनीता करवाल अब इसकी CBSE की चेयरमैन नहीं रही हैं और अब मनोज आहूजा हैं, उन्होंने इस भार को संभाल लिया है। नेक्स्ट इज़ गोल इनिशिएटिव। ये जो गोल प्रोग्राम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है और इसमें बेसिकली इट इज़ टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड्स, बेसिकली कि डिजिटल मोड्स के थ्रू उनको लीडरशिप प्रोवाइड की जाए, इसी के लिए ये गोल प्रोग्राम चलाया गया है बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री। स्टेट बोरोइंग, तो स्टेट बोरोइंग जो है अभी रिसेंटली वो इंक्रीज़ कर दी गई है 3% से 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बेसिकली बॉन्ड्स इश्यूज़ किए जाते हैं, मतलब स्टेट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट इज़ ई कार्यालय। तो ई कार्यालय जो है ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है CISF के द्वारा। CISF इज़ ए पैरामिलिट्री फोर्स। नेक्स्ट इज़ रोबर्टो एजोवार्डो जो कि WTO के चीफ थे, उन्होंने अभी रिज़ाइन करने का फ़ैसला ले लिया है कि वो यहाँ से इस पद से रिज़ाइन कर देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। ये जो फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप होगा ये नेक्स्ट होगा इंडिया में 2021 में। नेक्स्ट इज़ कोबास 6800। ये कोबास 6800 इज़ अ टेस्टिंग मशीन फॉर COVID-19। टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब कि हर एक घर में जो ग्रामीण इलाके हैं जम्मू और कश्मीर के, वहाँ के एक एक घर में जो टैप वाटर कनेक्शन है वो दिया जाएगा। ये ऐलान अभी रिसेंटली किया गया है। नेक्स्ट अभी प्राइवेट कंपनीज़ ने मतलब प्राइवेट कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, उसके अंडर अब प्राइवेट कंपनीज़ 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकेंगी और ये 3 सेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ कोल, स्पेस एंड मिनरल। इन 3 सेक्टर्स में अब प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ये MSME का जो क्राइटेरिया है वो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंज कर दिया है। सो मैं आपको बताती हूँ कि न्यू क्राइटेरिया क्या है।
अब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ होंगी उसमें आपको बेसिकली 25 लाख टू 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है और अगर आपको 5 करोड़ का टर्नओवर मिलता है सो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट इज स्मॉल, अगर आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 10 करोड़ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ तक की, एंड 50 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है, अगर आपका प्रॉफिट जो है पूरा मतलब आपका जितना भी आपने आपने ग्रो किया है ये 50 करोड़, तो ये आपका अगर टर्नओवर है सो आपको ये होगी स्मॉल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज़ मीडियम, मीडियम इंडस्ट्रीज़ कौन सी होंगी, अगर आपने 20 करोड़ का आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपका 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो होंगी मीडियम इंडस्ट्रीज़। सो इस तरह से एमएसएमई की जो नया क्राइटेरिया है, नई जो उसकी एक तरह से पहचान है, ये हो गई हैं। सो आपको याद रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में माइक्रो मीन्स 25 lakhs to 1 crore इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ टर्नओवर, स्मॉल मीन्स 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ टर्नओवर, एंड मीडियम मीन्स 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ टर्नओवर। सो ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज़ बेस्ट स्टेट इन डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब लैंड रिकॉर्ड्स का जो डेटा है वो आपने कितना डिजिटाइज किया गया है, तो इसके लिए जो बेस्ट स्टेट है वो रहा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज़ 3 ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस मीन्स अध्यादेश जो हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ स्टेट में लाए गए हैं, वो है उड़ीसा, मतलब कि उड़ीसा में अभी रिसेंटली 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ स्टेट। सो नेक्स्ट इज़ इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, तो ये जो इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है ये कराई गई बाय एसोचैम। सो एसोचैम, व्हाट इज़ एसोचैम? सो एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इसके द्वारा इंडिया बांग्लादेश की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कराएगी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई, ये हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी कनेक्ट टू 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दिस थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कनेक्ट 2030 ICTs फॉर SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये थी थीम वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 मई, ये 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम थी इस बार फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ KVIC, KVIC मीन्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो इसके जो नेक्स्ट चेयरमैन है वो होंगे विजय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट पैरासिटिक फंगस, अभी डेनमार्क में एक पैरासाइट जो है फंगल पैरासाइट था जो कि फीड करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मिलीपीड्स नाम की एक चीज़ है उसके ऊपर। सो इसका नेम जो है वो रखा गया है ट्विटर के नाम पर और इसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। सो ट्विटर के नाम पे इस पैरासिटिक फंगस का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज हीट रेजिस्टेंट कोरल टू फाइट ब्लीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो साइंटिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से दे हैव फाउंड अ way to help coral reefs fight the devastating effects of bleaching by making them more heat resistant. So उन्होंने रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया है लैब ग्रोन स्ट्रेन ऑफ माइक्रो एल्गी विच इज़ मोर टॉलरेंट टू हीट, मतलब इन कोरल्स के अंदर जो है एल्गी प्रेजेंट होते हैं जिनको हीट के कारण के अपने से अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनका कलर जो है वाइट हो जाता है जो इनकी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है और ये ग्रो नहीं कर पाती हैं ढंग से। सो इसीलिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने ये नया तरीका इजाज़ किया है। नेक्स्ट इज़ गिफ़ी। गिफ़ी एक अमेरिकन ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी है और इसको जो है गिफ़ी को एक्वायर्ड कर लिया है अब फेसबुक ने। सो फेसबुक ने गिफ़ी को एक्वायर्ड कर लिया है। नेक्स्ट इज़ इंडिया प्लस AIIB, यानी कि इंडिया ने AIIB से $145 मिलियन का लोन लिया है टू इम्प्रूव इरिगेशन इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में इरिगेशन को सुधारने के लिए AIIB से, सब AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो इससे $145 मिलियन का लोन लिया है इंडिया ने फॉर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये योजना भी रिसेंटली स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज़ ICGS सचेत, ये ICGS सचेत जो है इसका अभी ये इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और ये 105 मीटर्स लॉन्ग है। जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICGS मैं बता देती हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप होती है ये। सो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत जो है इसको अभी रिसेंटली बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट इज़ 2023 मैंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये जो है 2023 मैंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में
खेला जाएगा। नेक्स्ट इज़ होप पोर्टल। सो होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये पोर्टल अभी रिसेंटली उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है फॉर कोविड-19। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो नई डायरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यावती। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेत्रा। जो प्रोजेक्ट नेत्रा है ये इसरो के द्वारा, सॉरी इट इज़ रिटन T बट इट इज़ एक्चुअली R, सो इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट नेत्रा स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली स्पेस में जो डेब्रिस होता है, जो कूड़ा करकट होता है सैटेलाइट्स का, या फिर जो हैज़ार्ड्स हैं कोई इंडियन सैटेलाइट्स को, उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो स्टार्ट किया गया है बाय इसरो। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री। सो न्यूजीलैंड ने अपने आप को फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री जो है डिक्लेयर कर दिया है। सो गाइज़ ये थे करंट अफेयर्स में पार्ट 3 की वीडियो। 4 और 5 पार्ट्स भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, और अगर आपको पुरानी वीडियोस 1 एंड 2 पार्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।